आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में प्रेरणा देती है। ये कहानी है हिम्मत की, हर मुश्किल को पार करने की और एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय नौसेना की शान बनने की। ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, इंडियन नेवी में एक डॉक्टर। पर रुकिए, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। ये उन पहली कुछ महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने नेवी के जहाज पर काम किया। और तो और परेड को लीड करने वाली ये पहली महिला बनी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो सवाल ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे। चलिए उनके इस शानदार कामयाबी से थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि इस असाधारण सफर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो वाहिदा की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से गांव से। नाम है थन्ना मंडी। ये गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है, एक ऐसी जगह जहां बड़े सपने देखना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। उनके मन में बचपन से ही एक बात थी कि मुझे हमेशा कुछ खास बनना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। और यही जुनून था जो उन्हें हमेशा आगे धकेलता रहा। अब देखिए, उनकी पढ़ाई का सफर भी कोई आसान नहीं था। शुरुआत हुई एक सरकारी स्कूल से, जहां ज्यादातर लड़कियां अपने भविष्य के बारे में सोचती भी नहीं थीं। सोचिए, 10वीं क्लास पूरी करने के लिए उनके परिवार को अपना गांव तक छोड़ना पड़ गया। फिर 12वीं के लिए वो राजौरी में अपनी दादी के पास रहीं, बहुत मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और 5 साल की पढ़ाई के बाद वो एक डॉक्टर बन गईं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डॉक्टर बनना तो बस एक पड़ाव था। इसके बाद तो उन्होंने समुद्र की लहरों पर एक नया इतिहास लिखने का फैसला किया। असल में बचपन से ही वो अपने गांव में आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी और उनकी तरह बनने का सपना देखती थी। तो जैसे ही वो डॉक्टर बनी, उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस का इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। पर एक सवाल यहाँ जरूर उठता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों में से उन्होंने नेवी को ही क्यों चुना? और ये बात बहुत दिलचस्प है। वो पैदा हुई पली बढ़ी पहाड़ों में, लेकिन अपना करियर बनाया समंदर में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक था, दूर दूर की जगह देखने की चाहत थी। अब देखिए, एक नेवल डॉक्टर का काम जमीन पर काम करने वाले डॉक्टर से काफी अलग होता है। उन्हें सिर्फ ऑफिसर्स और नाविकों को फिट नहीं रखना होता, बल्कि ये भी पक्का करना होता है कि जहाज पर कोई कचरा ना हो, चूहे ना हो, ताकि कोई बीमारी ना फैले। आग लगने जैसी किसी भी इमरजेंसी के लिए सबको तैयार रखना भी उन्हीं का काम था। और इस सब में उनकी मदद के लिए 2-3 असिस्टेंट भी होते थे। उनका एक मोटो था, एक मकसद था जो उन्हें हमेशा हिम्मत देता था। वो कहती थीं, मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। और इसी सोच ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। और अब बात करते हैं उस पल की, उस ऐतिहासिक पल की जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, परेड की कमान संभालना। सोचिए जरा, एक परेड को लीड करना कोई मजाक नहीं है। लीडर के पीछे 4-4 प्लाटून मार्च करती हैं और पूरी परेड के दौरान 1-2 नहीं, पूरे 36 कमांड्स देने होते हैं। और अगर एक भी कमांड भूल गए तो पूरी परेड खराब हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर वो दिन आया जब वाहिदा प्रिज्म ने इतिहास रचा। एक ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में उन्होंने 4 प्लाटून को लीड किया। वो एक अविश्वसनीय और हम सब के लिए गर्व का पल था। हाँ, लेकिन ये मौका उन्हें यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे थी उनकी 3 साल की जबरदस्त मेहनत और लगन। उनके सीनियर्स ने उनके काम को, उनके परफॉर्मेंस को 3 साल तक परखा और फिर उन्हें इस बड़े सम्मान के लिए चुना। पर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अभी बाकी है, और वो जुड़ा है उनके नाम से। प्रिज्म, जानते हैं क्या होता है? ये एक खास तरह का शीशा होता है, जिस पर जब सूरज की एक सफेद किरण पड़ती है तो वो उसे 7 खूबसूरत रंगों में बिखेर देता है, बिल्कुल एक इंद्रधनुष की तरह। वाहिदा बताती हैं, मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक प्रिज्म की तरह बनूं, और इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे ये नाम दिया। और उन्होंने सच में अपने पिता के इस नाम को, इस सपने को जीकर दिखाया। अपनी जिंदगी के अलग अलग किरदारों से ठीक एक प्रिज्म की तरह उन्होंने दुनिया में प्रेरणा की रोशनी बिखेरी।